Good morning. Good morning. अरे नहीं। शिट। तुम्हें भूतों की किताबें मिली? आपको फिक्शन वाली चाहिए या नॉन फिक्शन वाली? मैं समझा नहीं। क्या आप ऐसी कहानियाँ ढूंढ रहे हैं जिसमें भूतों के किरदार हैं या ऐसी किताबें जिसमें सिर्फ उनकी जानकारी है? नकली भूतों की किताबें? अच्छा, मैं समझी। देखिए, उस जगह सेल्फ हेल्प सेक्शन में आपको इस तरह की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जो महान लेखकों ने लिखी हुई है। ग्लोरिया, वो तुम्हें देख लेगा। उसका बर्ताव पहले से भी बहुत अजीब है। जोई और बेटी चले गए हैं, अब सब कुछ हम पर है। क्यों, क्या हुआ? उसने उन दोनों को पीछे एक साथ पकड़ लिया और कहा कि उन दोनों में से एक को जाना होगा। स्टाफ के बीच ये सब नहीं चलेगा, इसलिए उसने कहा कि आपस में फैसला कर लो। फिर क्या हुआ? उन दोनों ने उससे कहा कि वो दोनों ही चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही किया। मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरह का इंसान है। मेरा काम रूल्स बनाना नहीं, बस उन्हें लागू करना है। तुम आज भी लेट हो, हमें इस बारे में बात करनी होगी। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझसे आकर मिलना। सैंड्रा, सुनो, मैंने तुम्हें फिलॉसफी सेक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था, किया तुमने? तुम 30 मिनट पहले का अलार्म लगाया करो। मैंने लगाया था पर मैंने सुना नहीं। मुझे रात में जल्दी नींद नहीं आती, मेरे ऊपर रहने वाले पड़ोसियों की बदौलत। हर रात चिल्लाते रहते, कान फट जाते हैं मेरे, सच में। मैं समझी नहीं, क्या वो पूरी रात सोते नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मेरी नींद खुल जाती है और एक बार नींद खुल गई ना तो दोबारा फिर वापस जल्दी नहीं आती। क्या कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि इसका इलाज तुम्हारे पास ही है। एक अच्छा ऑर्गेज़म और फिर तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। मेरी बात मानो। अरे, पिछले हफ्ते उस आदमी के साथ क्या हुआ? क्या तुमने अच्छा सा वक्त बिताया उसके साथ? हाँ, मत पूछिए, वो पूरी रात घूरता रहा। तो तुम दोनों सोए नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखो, तुम एक बहुत बड़ी औरत हो, तुम्हें इन सब चीजों से निपटना आना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? ये मेरी गलती है? देखो, ऐसी बात नहीं है, पहले तुम वो सब भूल जाओ। कहा था कि हम कल इसके बारे में बात करेंगे। तुमने ऐसे जताया कि तुम्हें नींद आ रही है और फिर उसके बाद सोने की तैयारी में लग जाना और फिर उसके बाद उसे टच करना और ऐसा करते ही वो काफी जोश में आ जाएगा और फिर उसके बाद तुम जानती हो कि क्या करना है। उसके बाद उसका जोश कम नहीं होगा और फिर तुम उसे बहलाओ, उसे जरा फुसलाओ और फिर वो तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, बस। पर मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? मुझे तो वो पसंद भी नहीं है। देखो, तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम्हारी शक्ल से पता चलता है। याद है पिछली बार जब तुम्हें ऑर्गेज़म हुआ था? नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुम नहीं जानती कितने वक्त पहले हुआ था? मैं नहीं जानती, मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
एक्सक्यूज मी, यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास हैं? जी हाँ। ओके। देखो ग्लोरिया, क्या तुम्हें कभी ऑर्गेज़म हुआ है? देखो, तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानती, मुझे काम करने दीजिए। देखो, सच बताओ, तुम्हें कभी हुआ था या नहीं? देखिए, आपको उसने फिलोसफी सेक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था, है ना? मैंने वो सब पहले ही कर दिया था जब तुम सो रही थी। मेरे सवाल का जवाब दो। ऐसा ही होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। आप क्या जानती हैं? हाँ, क्योंकि ऐसा होता तो तुम्हें पता चल जाता। ऐसा एक बार हुआ था। अगर तुम ऐसा सोचती हो, इसका मतलब तुम्हें कभी ऑर्गेज़म नहीं हुआ है और ये बात बहुत ज्यादा सीरियस है। सुनिए, आपके पास कोई बेहतर पेरेंट्स बनने वाली किताबें हैं? प्लीज बताइए ना। हाँ, मेरे साथ आइए। इस बारे में यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी। ये कोई आम किताब नहीं है, ये बहुत महान किताब है जो आपके बहुत काम आने वाली है। इसके लेखक का नाम है नोहेल यूरेही। वो एक जीनियस है। आप प्रेग्नेंट हैं? हमें कल ही पता चला और अब हम सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। ये बहुत सोचता है। बताते क्यों नहीं कि तुम बायसेक्सुअल हो? मुझे लगता है इस किताब से फैसला करने में आसानी होगी। मतलब? इस किताब को पढ़ने से पहले मैं सोचती थी कि मुझे बच्चे की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसकी क्या कीमत है? इस पर कीमत लिखी है। शुक्रिया। हम इसके बारे में सोच कर बताएंगे। थैंक यू। रुकिए, हमारे पास एक और किताब है, लेकिन ये थोड़ी सी डैमेज है, इसलिए आप इसे फ्री में रख सकते हैं। लीजिए। सच में? ओह, आपका शुक्रिया। शुक्रिया। You're Bye. welcome. Bye. एंटीक फोटोग्राफर्स, इधर आइए, जैसे पुराने जमाने में हुआ करते थे। ग्रेट से चीज। हाँ, बस हो गया। ये फोटो आपको यहाँ पर मिलेगी। मुझे भी इस तरह की एक फोटो चाहिए। पहले तुम्हें एक आदमी की जरूरत है, या शायद एक औरत की। किताब का बिल मेरे में जोड़ देना। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय। हाय, सॉरी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, तो कहो। क्या मैं तुम्हारी वाइफ से बात कर सकती हूँ? बिल्कुल, यहीं रुको। हेलो, क्या बात है? मैं बस वो, देखो मुझे गलत मत समझना। बात यह है कि इस बिल्डिंग की दीवारें इतनी पतली है ना कि आवाजें आसानी से सुनाई देती हैं। हाँ, मॉडर्न बिल्डिंग ऐसी ही होती है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, रात में लोगों को नींद आती है और वो सोना चाहते हैं, और ऐसे में उन्हें आवाजें आए तो। मेरे हस्बैंड फार्मा कंपनी में हैं। तुम्हें स्लीपिंग पिल्स चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम लोग थोड़ा कम शोर मचाओ प्लीज। ऐसा करोगे तो मैं सच में तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। देखो, मैंने इस बिल्डिंग को नहीं बनवाया है। दीवारें बहुत पतली हैं और ये मेरी गलती नहीं। हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं बस कह रही हूँ कि ध्यान देना। फिक्र मत करो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं।
गुड बाय। जोर से, जोर से। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देखिए, मुझे अपना घर किराए पर देना है। क्या काम हो गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी हो गया? बस हो गया। बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। उन्हें अगले मंडे तक शिफ्ट होना है, तो क्या मैं अपना सामान आपके घर पर रख सकती हूँ? वो गंजा डॉक्टर? हाँ, क्यों, कोई परेशानी है? बस नया घर मिलने तक। तुम्हें यकीन नहीं होगा। क्या? 1 मिनट रुको, रुको। कहिए। क्या तुम्हारे पास उस टीवी शो वाले डॉक्टर की किताब होगी? वो सारी बिक गई। आई एम रियली सॉरी। ये किताब तो है हमारे पास। मैं जान चाहती हूँ कब लोगों को असल में किताब खरीदनी होती है और कब मेरा वक्त जाया करते हैं। सुनो, तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे मॉरिस के बारे में ये बात पता चली। कौन मॉरिस? जिसके साथ मैं सो रही हूँ। टैक्सी ड्राइवर या फिर वो गंजा डॉक्टर। क्या फर्क पड़ता है? उसका एक कजन है जिसके बुरा हुआ, उस दिन उसकी मौत हो गई। कोई एनेरिज्म या ऐसा कुछ तो बहुत बुरा हुआ। आप एक पल जिंदा रहते हैं और दूसरे पल ही मर जाते हैं। अरे रे, क्या वो जवान था? हाँ, जवान था, लगभग हमारी उम्र का। बात यह है कि वो किराए पर घर नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक उन्हें वसीयत का इंतजार है, और वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे आदमी को किराए पर घर देना चाहते हैं जो भरोसे के लायक हो, वो भी मार्केट प्राइस से कम में। वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, मुझे जानते तक नहीं। कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, वो तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो बताओ, क्या तुम वहीं पे रहोगी? रहूंगी। जोश दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल रहूंगी। तुम्हें वो घर अच्छा लगेगा। मैं अभी मॉरिस को कॉल करती हूँ, मैं उससे सारी डिटेल्स लेती हूँ और तुम्हें कहती हूँ। नहीं, रुकिए। क्या? उसकी मौत कब हुई? मुझे लगता है पिछले हफ्ते। क्यों? क्या उसकी मौत घर के अंदर हुई? मुझे कैसे पता होगा? उससे क्या फर्क पड़ता है? अजीब होगा ऐसे घर पर जाकर रहना जहाँ कुछ दिन पहले किसी की मौत हुई हो। तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तुम्हें घर की सख्त जरूरत है और मैंने तुम्हारे लिए घर ढूंढा, और अब तुम कह रही हो कि ऐसी जगह पे रहना अजीब लगेगा। तुम्हें क्या लगता है जिस जगह तुम अभी रह रही हो वहाँ पे कोई मौत नहीं हुई होगी? हाँ, हुई होगी, पर उसके बारे में मैं जानती नहीं ना। ये कुछ अलग है, मैं उस बारे में सोचती रहूंगी। जरा सुनिए, आपके पास ऐसी किताबें हैं जिनका कवर फुक्शिया और लाइट ब्लू हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो मेरी रैपिंग पेपर से मैच करें। फुक्शिया और लाइट ब्लू? देखती हूँ, मेरे साथ आइए। ठीक है। हेलो मॉरिस, कैसे हो तुम? हाँ, मैं भी। जल्दी मुलाकात होगी। ये किचन में रखती हूँ। क्यों? ठीक है। आज पीटर के यहाँ पार्टी है, तुम चलोगी? मैं नहीं जानती, इतना सारा काम करने के बाद मैं थक जाती हूँ। कम ऑन, ये क्या कर रही हो? थोड़ा जोश दिखाओ। आपने तो कहा था आप दोपहर तक सोने वाली है, मुझे जल्दी उठना होगा, और फोन कंपनी में जल्दी नहीं पहुँची तो वहाँ भीड़ लग जाएगी और आधा दिन बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैं अकेली गई तो उसे लगेगा कि सच में मुझसे रहा नहीं गया। मैं इस काम में तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम मेरे साथ पार्टी में चलना। वैसे कौन है वो? एक डॉक्टर, टैक्सी ड्राइवर या फिर लॉयर? एक डेंटिस्ट है।
वैसे अपैरिशन क्या होता है? एपरेशन? क्या पता, डिक्शनरी में देखिए ना। वो कौन है? तुम उसे जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे लगता है ये वही है जो पहले यहाँ रहता था बेचारा। क्या सच में? हाँ, मुझे लगता है उसे एक बार मिली थी।